क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थ, धातु और अधातु। तो स्टूडेंट्स, सभी ने अपने चारों ओर आसपास घरों में आपने बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखी है। कुछ वस्तुएं होती है प्लास्टिक की है, कुछ हैं लोहे की, लकड़ी की, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें अगर हम उनमें किसी भारी वस्तु या हल्की वस्तु से उनको टकराते हैं तो उनमें ज़्यादा आवाज़ आती है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनमें आवाज़ आती ही नहीं है। कुछ ऐसे पदार्थ या वस्तुएं हैं जिन्हें विद्युत के संपर्क में लाया जाता है तो उनमें करंट यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है और हमें करंट लगता है या बहुत ज़ोर से झटका भी लगता है। और कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनमें करंट नहीं आता है, जैसे हम लकड़ी की बात करें या प्लास्टिक की बात करें। तो इस प्रकार हमने हमारे 3rd चैप्टर में प्लास्टिक के बारे में और बहुलक के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ रहे हैं पदार्थ। उनमें हमें 2 प्रकार के पदार्थ देखने हैं, धातु और अधातु। आपको मैंने 2nd चैप्टर में 20 तत्व लिखवाए हैं कि ऐसे नोट्स में दिया है कि तत्व का नाम, प्रतीक और उनका परमाणु क्रमांक। इस प्रकार कि पहला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 10 हैं यहाँ तक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तत्व आपको पहले मैंने नोट्स में बताया है लास्ट चैप्टर में। अब क्या है इन तत्वों में, ये इस प्रकार आपको 20 ही तत्व बताए हैं। यह तत्व हमारे पास आवर्त सारणी होती है जिसमें इनकी संख्या 118 है, लेकिन हमें हमारे इस लेवल पर केवल 20 तत्वों का ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स, इन्हीं तत्वों में से, यानी अभी तो यहाँ केवल हम 20 की बात कर रहे हैं, इन्हीं तत्वों में से हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, धातु, अधातु और उपधातु। जैसे हम बात करें धातु है, इसका हम पहले उदाहरण देखते हैं। जैसे सबने लोहा देखा है, लोहे की वस्तुएं देखी है। चांदी है, चांदी की वस्तुएं देखिए, यह भी धातु है। सोना, एल्यूमिनियम, तांबा देखा है सभी ने, ये सब क्या है, धातु हैं। अब इनके गुण देखिए, इन गुणों के आधार पर ही हम 2 या 3 हमारे पास अगर अलग अलग पदार्थ हैं उनमें हम पहचान कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ धातु हैं और कौन से अधातु हैं। कौन कौन से गुण होते हैं कि जैसे हम बात करें धातु, तो धातु में पहला गुण है कि धातुओं है, इनकी अवस्थाएं क्या होती है, ठोस। इनमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। धातुओं में क्या पाई जाती है, चमक। इनमें तन्यता का गुण होता है और एक होता है आघात वर्धनीयता। अभी बताएंगे क्या है ये आघात वर्धनीयता। इसी के साथ यह ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। सुचालक से अभिप्राय है कि इनमें धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अब आप देखिए, ठोस, सभी समझते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप पानी का उदाहरण लीजिए। पानी को जब आप फ्रिज में रखते हैं तो उसकी बर्फ़ बनती है। यह कौन सी अवस्था है पानी की, ठोस। यानी जल है, बर्फ़ रूप में कैसा है, ठोस। और बाहर हमारे पास लिक्विड है, वो कौन सी है इसकी अवस्था, द्रव। यानी फ्रिज से बर्फ़ को बाहर रखते कुछ समय बाद क्या बन जाएगा इसका, पानी, या क्या कहलाएगी, द्रव अवस्था। और जब हम इसे हीट करते हैं तो उबलने पर क्या बनती है, गैस। तो तीनों ही कंडीशन है किसकी, ये पानी की। तो ठोस, द्रव और गैस। तो धातुओं की अवस्थाएं कैसी होती है, ठोस, इनमें चमक होती है। आपने देखा है चांदी और तांबा है, सोना है, इनके आभूषण, इनके बर्तन आपने देखे, इनमें बहुत अधिक चमक होती है। तन्यता से अभिप्राय है कि इन्हें पतली तारें बनाई जा सकती है, जैसे लोहे की होती हैं, एल्यूमिनियम की होती हैं, पतली तार बनती है। तन्यता यानी तारों के रूप में परिवर्तित होने का गुण पाया जाता है। आघात शब्द का अर्थ होता है पीटना। पीटना यानी बहुत जोर से धातुओं पर जब पीटा जाता है तो उनकी क्या है, शीट्स या चादरें बनती है। क्या बनती हैं, शीट बनती हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, इन धातुओं को जब पीटा जाता है तो इनकी बहुत
पतली पतली शीट्स भी बनाई जा सकती हैं। और धातुएं हैं ऊष्मा और विद्युत के प्रति सुचालक हैं। इसका उदाहरण आप अपने घर में अपने अभिभावकों से भी चर्चा कर सकते हैं कि जो तांबे की और लोहे की वस्तुएं हैं उन्हें हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो उन्हें हम उनके संपर्क में हम नहीं आ सकते हैं। हम कौन सी वस्तु का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं का, क्योंकि लोहा और चांदी ये सभी क्या होते हैं, तांबा, ये सभी क्या है, सुचालक का मतलब है कि इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है और बहुत ज़ोर से करंट हमें लग सकता है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु की भी संभावना हो जाती है। नेक्स्ट है अधातु। अधातु से अभिप्राय है कि इनमें अवस्था है, इसमें द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और ठोस, तीनों में से कोई भी अवस्थाएं हो सकती है। इसी के साथ इनमें चमक नहीं पाई जाती। ये कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। धातुएं तो कैसी होती है, कठोर, तभी तो इनको पीटने पर इनसे पतली तारें और इनसे शीट्स बनती हैं। इनकी कैसी प्रकृति है, भंगुरता, यानी पीटने पर टूट जाती हैं, पीटने पर टूट जाती है। जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे लकड़ी सबने देखी है, लकड़ी यानी कार्बन है, ये कौन सी अधातु है, कार्बन। इसी प्रकार सल्फर भी अधातु है और इसी प्रकार ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, हम श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं, तो ये किस रूप में होती है, गैस रूप में। ये किसके उदाहरण है, अधातु के। किसके हैं, अधातु। तो इनमें क्या है, चमक नहीं है, इनकी अवस्था द्रव या गैस या ठोस हो सकती है, इनमें भंगुरता यानी पीटने पर ये टूट जाती हैं और इनमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और क्या लिखेंगे, इनमें तन्यता नहीं है, आघात वर्धनीयता नहीं है। इस प्रकार ये गुण नहीं पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, अधातु। उदाहरण पूछे तो कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, अधातु। उपधातु क्या है, आपके बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं कि ऐसे पदार्थ या धातुएं भी होती हैं, जैसे कि हम बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनमें क्या है, धातु और उपधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। कुछ गुण धातु के होते हैं और कुछ गुण अधातु के, इन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु। इस प्रकार ये हमारे दो प्रकार के पदार्थ हैं हमारे सिलेबस में, धातु और अधातु। तो आप ये यहाँ से गुण देखने के बाद और अपने घरों में इस बात पे चर्चा करें और इसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली इन्हें महसूस करेंगे तो आपको ईजिली ये समझ में आ जाएंगे। आपको मैंने अभी बताया कि धातुओं की अवस्था कैसी है, ठोस है, बहुत कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ अब क्या है, हम अपवाद देखेंगे। अपवाद क्या है इसमें स्टूडेंट्स, कि हमारे पास सोडियम Na और पोटेशियम क्या होती है, मुलायम धातु है। कैसी धातु है, मुलायम, और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इस प्रकार ये हमारे पास क्या हो गया, इसका अपवाद है। अपवाद से अभिप्राय है कि हमने जो नियम आपको बताए हैं, जो ये गुण बताए थे, इन गुणों को कुछ तत्व है फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रकृति कैसी है, धात्विक है। तो इस प्रकार ये गुण क्या हो गया, अब हमारे पास ये एक अपवाद केस के रूप में है। तो अपवाद हम क्या पढ़ेंगे कि सोडियम और पोटेशियम है, वो कैसी धातु, कैसी होती है, मुलायम धातुएं होती है, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। या ऐसा क्वेश्चन भी आया कि चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली दो धातुओं के नाम तो कौन सी होती हैं, सोडियम और पोटेशियम। इसी प्रकार हमने देखा कि धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन हमारे पास एक और अपवाद है कि पारा, या हम जिसे कहते हैं मरकरी, या हम इसका प्रतीक लिखते हैं Hg, यह कैसी धातु होती है, द्रव धातु। कैसी धातु है ये, द्रव। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, आपसे द्रव धातु का उदाहरण पूछे तो कौन सी धातु है ये, पारा। द्रव धातु कौन सी है यहाँ, पारा। ये क्या है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर अवस्था कैसी है, द्रव अवस्था। जैसे हम लोहे की, चांदी की, सोने की तुलना करें रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, तो सभी कैसे हैं, ठोस हैं। एल्यूमिनियम है, जिंक है, तांबा है। लेकिन अगर पारा है,
इसकी तुलना की जाए तो इसकी अवस्था कैसी होती है, द्रव। लेकिन इसमें और सारे गुण कैसे होते हैं, धातुओं के, इसलिए ये क्या है, धातु। और पारे का यूज़ कहाँ होता है, हम जो थर्मामीटर डॉक्टर के पास देखते हैं, जो कि हमारा बुखार या टेम्परेचर देखा जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, उसमें जो एक चमकीला पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो द्रव ही होता है। और वो कौन सा पदार्थ होता है, मरकरी या पारा। तो यहाँ हमारे पास दो अपवाद केस आए हैं और दो प्रकार की हमने अलग अलग परिभाषाएं देखी है, धातु और अधातु। तो यहाँ आपको धातु और अधातु के बारे में बताया है स्टूडेंट्स। तो ये गुण कैसे हैं धातु और अधातु के, भौतिक गुण हैं। ये कैसे गुण पढ़े हैं हमने अभी, धातु और अधातु के भौतिक गुण। दोनों में अगर अंतर भी पूछे तो हम बता सकते हैं कि धातुएं हैं ठोस अवस्था में पाई जाती है, अपवाद क्या है, पारा। जबकि अधातुएं हैं, इनमें ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाएं हो सकती है। जैसे आप देखिए कार्बन या लकड़ी हमने देखी, कैसी अवस्था है, ठोस। हम ऑक्सीजन देखते हैं, क्लोरीन देखते हैं, ये कैसी अवस्था होती है, गैस। और इनमें एक होता है ब्रोमीन, अधातु, जिसकी अवस्था कैसी होती है, द्रव। तो ये तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है, कौन, अधातु। फिर हम बात करते हैं धातुएं कैसी होती है, कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं भंगुर होती है। कठोर से अभिप्राय कि इन्हें पीटने पर, जोर जोर से अगर पीटा जाता है तो इनसे पतली तारें, पतली शीट्स, चद्दरें बनाई जा सकती है। जबकि अधातुओं को अगर जोर से पीटा जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, तो ये टूट जाती हैं। तीसरा अंतर हम देखें, इनमें तन्यता, धातुओं में तन्यता पाई जाती है, अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती। धातु में आघातवर्धनीयता है, अधातु में आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक, जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती। इसीलिए हमारे जो रसोई घर में जो बर्तन होते हैं वो बने हुए तो एल्यूमिनियम, पीतल से भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो पकड़ने का हैंडल है, हत्था है, वो किससे बना होता है, या तो प्लास्टिक भी हम देखते हैं कौन सा होता है, इसमें बेकेलाइट है या मेलेमाइंस है। और लेकिन कभी भी लोहे का या तांबे का हत्था हैंडल नहीं होता है। अगर ऐसा है तो जब उस वस्तु में कुछ पानी, दूध गर्म करते हैं तो उसका जो हत्था है वो भी क्या हो जाता है, गर्म होता है, और हमारा हाथ जलने की संभावना रहती है या जल ही जाता है। जबकि लकड़ी या प्लास्टिक के हत्थे हैं तो हम गर्म वस्तु को भी आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ हम तुलना कर सकते हैं, आपको अपना पिछला चैप्टर भी थोड़ा सा रिवाइज करना होगा कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के हमने क्या उपयोग देखे थे। प्लास्टिक में भी विद्युत का और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, और यहाँ भी अधातु में भी विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि धातुओं में होता है। इसीलिए आपने देखा है कि जो हमारी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है उनमें तांबे की तारों का उपयोग किया जाता है। चांदी और तांबा है, दोनों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चांदी क्या है, महंगी धातु है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए खरीदना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए किसके तारों का उपयोग, और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी बहुत तेज़ी से होता है कि अगर उस चांदी और तांबे से अगर दो व्यक्तियों को करंट आ रहा है तो उनमें तुरंत मृत्यु हो जाती है चांदी के संपर्क में आने से, करंट आने से। और तांबा है, इससे क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वायर्स हैं, उनमें इस धातु के तारों का उपयोग किया जाता है, लेकिन उनके बाहर आवरण कैसा होता है, प्लास्टिक का आवरण होता है, ताकि हमें करंट या विद्युत धारा का झटका हमें न लगे। अगर कभी कहीं से भी कोई वायर में कटिंग आ जाती है तो आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि धातुओं में विद्युत और ऊष्मा दोनों का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है। तो इस प्रकार ये हमारे पास धातु और अधातु में अंतर हैं। उदाहरण पूछे जाएं तो धातु तो क्या है, लोहा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक, सोडियम, पोटेशियम आदि, पारा। और उपधातु पूछ जाए तो कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, यहाँ एक और लिख सकते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, ये क्या है हमारे पास, अधातु। उपधातु क्या है हमारे पास, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम है, ये इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, क्या कारण है, क्योंकि ये मुलायम धातुएं होती हैं। और एक द्रव धातु का उदाहरण पूछे तो उसका उदाहरण क्या है, पारा। तो अब आगे हम देखेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम एक तो देखेंगे वायु से अभिक्रिया, इनकी, धातु और अधातु की। दूसरी हम देखेंगे जल से अभिक्रिया। तीसरी हम देखेंगे यहाँ अम्ल से अभिक्रिया। फिर हम देखेंगे क्षार से
अभिक्रिया और एक हम यहाँ देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार ये 5 गुणों के आधार पर हम एक साथ यहाँ स्टडी करेंगे। किसके गुण है ये? धातु और अधातु के रासायनिक गुण। तो यहाँ हम पहली कैटेगरी देखते हैं जिसमें हम देखते हैं वायु। वायु से मतलब है कि O2 से। तो हम देखते हैं कि धातु, जैसे एग्जाम्पल अभी लिया था हमने, देखा हमने कि कॉपर यानी तांबा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मैग्नीशियम। इनकी जब वायु ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? CuO, या हम क्या लिखते हैं? MgO। और इनका नाम क्या है? ये होते हैं धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं ये? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। क्षारीय क्यों होती है? कि जब इस धात्विक ऑक्साइड MgO की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? जल से, तो ये क्या बनाता है? MgOH होल ट्वाइस, यानी क्षार बनता है। इसलिए इन ऑक्साइड की प्रकृति पूछी जाती है आपसे कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आप क्या बताएंगे? क्षारीय। क्यों होती है? कि जो बना हुआ ऑक्साइड है जब ये जल से क्रिया करता है तो यहाँ क्या बनता है? क्षार बनता है। इसी प्रकार हम बात करें किसकी? अधातु की। तो अधातु हमारे पास है कार्बन प्लस O2, क्या बना? CO2। या हम बात करें सल्फर प्लस O2, क्या बना? SO2। ये इन्हें हम क्या कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड यानी धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। और जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनता है? अधात्विक ऑक्साइड। और इस अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अम्लीय कैसे होती है? कि जब इन बने हुए ऑक्साइड की क्रिया किससे करवाते हैं? जल से, तो क्या बनाती है ये? अम्ल। क्या बनाती है स्टूडेंट्स? ये अम्ल बनाती है। ये क्या बनी है यहाँ? अम्ल। इसलिए बने हुए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो आपको ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, तो आप क्या बताएंगे? क्षारीय। तो यहाँ हमने ये एक रासायनिक गुण आज देखा है, वायु से अभिक्रिया। इसीलिए आप देखिए कि हम जब तांबे के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो बहुत चमकदार होते हैं जब आप नए देखते हैं, और वो पैकिंग रैपर में होता है। कभी नोटिस किया ये बात? जैसे ही हम उन्हें यूज़ करते हैं 2, 3 या 5 दिन बाद कैसी है? उस पर परत आ जाती है, थोड़ी सी मटमैली ग्रीन सी या थोड़ी ब्लैकिश इस तरह की। और जब उसे वापस सफाई की जाती है तो सुंदर चमकता है। तो उस पर जो परत है वो कैसे आई है? इस कॉपर ऑक्साइड के कारण। कि तांबा हमारे पास धातु है, वातावरण में वायु से क्रिया करता है और क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड। उस पर एक परत जम जाती है जो क्या है? कॉपर ऑक्साइड। इसीलिए तांबे के बर्तन हैं कुछ समय बाद, यानी नए हैं तब तक तो चमकदार है, लेकिन खरीदने कुछ समय बाद ये कैसे होते हैं? मटमैले या ग्रीनिश ब्राउनिश परत आ जाती है। उसका कारण है कि यह तांबा है, उसने वायु से क्रिया कर क्या बना लिया है? धात्विक या तांबे का ऑक्साइड, जिसका नाम क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के लिए आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।